Hello बच्चों, I welcome you all to this new lecture of this series. We are doing kinematics for JEE 2027. बच्चों अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से समझ लिया है। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ही थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसमें दो और जो इक्वेशन आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि जो हमारी फर्स्ट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो क्या क्या है। पहली तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, और तीसरी है बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहीं पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर इनिशियली उसकी डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कुछ पहले से हो चुकी है एस नॉट, तो हमारी यही जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर बन जाती है S1 इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बच्चों आज जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है इस इक्वेशन के बारे में। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हमें बताती है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। अब इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है बेटे। सपोज करो कि देखो, मान लो यहां से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 काउंट करते हैं। ये हमारा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये हमारा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। तो बच्चों देखो, 0 टू 1 ये फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है। 1 से लेकर 2 ये सेकेंड सेकेंड ऑफ द मोशन है। 3, 2 से लेकर 3 ये थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन है। तो ये जो इंटरवल में मोशन हो रहे हैं ना, एक एक सेकंड के इंटरवल में जो मोशन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसी को डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बोलते हैं। यानी कि अगर पार्टिकल की आपसे पूछी जाए कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताओ इन 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तब तो बेटा हम उसकी 0 से लेकर 3 सेकंड तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, है ना, तो हम सिर्फ ये वाली डिस्प्लेसमेंट लेते हैं क्योंकि यही हमारा थर्ड सेकंड है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ये इक्वेशन आती कैसे है बेटे। तो चलिए अब हम लोग एक पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है बेटा, इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो u है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग a ले लेते हैं, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटे अब ये पार्टिकल t इज इक्वल टू n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पहले ये देखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड ये हो जाएगा बेटे u n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर सोचो कि इससे एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो एक सेकेंड पहले टाइम कितना हुआ होगा n-1, और उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं एस n-1। वो हो जाएगा बेटा u, और टाइम है n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। तो अब देखो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये तो पूरा टाइम था n-1, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये पूरा टाइम था n सेकेंड। तो इसका मतलब अगर मुझे एक सेकेंड यानी इस सेकेंड का टाइम पता करना है या डिस्टेंस पता करनी है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस nth। क्या बोलते हैं? एस nth डिस्टेंस, यानी कि इस nth सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो इस केस के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एस nth के लिए हम पूरी वैल्यू एस n में से माइनस कर देंगे एस n-1, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू क्या है बेटे, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग यू एन माइनस यू, ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस हाफ ऑफ ए, और n-1 का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी। तो बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये खुलने के बाद यहां से बनेगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, यहां से बनेगा यू एन, यहां से बनेगा प्लस यू, यहां से बनेगा हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, लेकिन ये ब्रैकेट खुलने के बाद ये भी माइनस होगा, और यहां से बनेगा हाफ ऑफ ए एन,
तो ये a इंटू वन वन ए ही रह जाएगा, और फिर ये माइनस जब इस प्लस के पास आएगी तो माइनस, और इसके पास आएगी तो फिर प्लस, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ a इंटू टू एन। तो अब देखिए क्या क्या कट रहा है, un से un कट गया, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर से हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर कट गया, यहां से बचा बेटा u, और यहां से कितना बचा, प्लस a बाई टू अगर कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा टू एन माइनस वन। तो बेटे nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई या जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई वो हो गई बेटे u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर u क्या है, यहां पर u तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है, a पार्टिकल की एक्सेलरेशन है। n क्या है, वो टाइम, जिस टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस सेकंड के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये हमारी इक्वेशन मिल गई। अब हम इसी को फोर्थ इक्वेशन बोल देंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है। तो पहली हो गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना बेटे। दूसरी हो गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तीसरी हो गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। और बेटे चौथी अब आपके पास आ चुकी है कौन सी, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है जो हम लोगों को अब याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम कैसे क्वेश्चंस इस पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि कोई पार्टिकल है हमारे पास विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एंड इसकी जो एक्सेलरेशन है वो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड टू द थर्ड सेकेंड। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें यही समझना है, जब ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, इसका मतलब बेटे ये यहाँ पे बात कर रहा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बेटे यही हमें पूरे के पूरे टाइम इंटरवल की डिस्टेंस दे सकती है। लेकिन जब ये बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात कर रहा है ना। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम बेसिकली क्या रेशियो निकालना चाहते हैं, हम रेशियो निकालना चाहते हैं बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। अब 3 सेकेंड के लिए फॉर्मूला लगेगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड सेकेंड के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा u प्लस ए बाई टू इंटू में टू एन माइनस वन। तो बेटे u तो जीरो है तो पहला जीरो हो गया, प्लस हाफ ऑफ a इंटू थ्री का स्क्वायर क्योंकि 3 सेकेंड के लिए पूछ रहा है, और यहाँ पे भी u जीरो है, प्लस a बाई टू इंटू टू एन, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 है क्योंकि थर्ड सेकेंड के बारे में बात हो रही है, तो इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, देखो a बाई टू से a बाई टू काट सकते हैं, तो थ्री थ्री जा नाइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स माइनस वन यानी कि 5। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 9/5। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि अगेन हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये चलो एक ही पार्टिकल कर लें क्वेश्चन, एक ही पार्टिकल है, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अगर ये भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है लेकिन इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है बेटा a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। तो बेटे अब देखो यहाँ पे दोनों ही केस में थर्ड सेकेंड में भी हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, एस एनएथ, और फिफ्थ सेकेंड में भी फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, एस एनएथ वाला ही, है ना, क्योंकि ये टोटल इंटरवल में डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है,
ये अब की बार उस सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहा है, उसका रेशो पूछ रहा है। तो बेटे हम लोग इसको कैसे कर देंगे, हम लोग लिखेंगे एस nth यानी कि एस थर्ड टू द एस फिफ्थ इज इक्वल टू, थर्ड के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए बाई टू इंटू थ्री माइनस वन, और बेटा फिफ्थ के लिए लिख सकते हैं u प्लस ए बाई टू इंटू फाइव माइनस वन, है ना प्यारे बच्चों। तो अब u से u कैंसिल, u तो जीरो है तो कैंसिल की तो कोई सवाल नहीं है, जीरो हो गया। यहाँ से a बाई टू से a बाई टू कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटे हमारे पास फाइव बाई नाइन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक तरीके से आप समझिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सटेंडेड पार्ट ही है, बट कई बार कुछ लोग इसको अलग टॉपिक की तरह भी पढ़ा देते हैं। जैसे इसका नाम है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एंड इसी में मैं आपको रिएक्शन टाइम भी बता दे रहा हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम, अच्छा ये क्या होता है ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, सपोज करिए कि आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, या कोई भी एक बंदा व्हीकल ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, मान लो जब आप व्हीकल ये ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा व्हीकल अच्छा सा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कोई व्हीकल है हमारा, बस इतना ही अच्छा मेरे से एक्सपेक्ट करें आप, इससे बढ़िया ड्राइंग नहीं बन सकती, वाह जी वाह। तो ये ये हमारा एक व्हीकल है, ठीक है बेटे। मान लो आप इसको ड्राइव कर रहे थे, अब ये मत बोलना कि मैं तो नहीं कर रहा ऐसा व्हीकल ड्राइव, बट फिर भी ठीक है, ये व्हीकल आप ड्राइव कर रहे थे, और बेटा ड्राइव करते करते अचानक से आपके सामने छोटा सा एक बच्चा खेलते हुए आपको दिख गया, कि कोई बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, और यहाँ पर जैसे ही t इज इक्वल टू जीरो पे यू सी द चाइल्ड, यू सॉ द चाइल्ड, जैसे ही आपने बच्चे को देखा बेटा, वैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे यू सॉ द चाइल्ड एंड t इज इक्वल टू टी आर पे यू अप्लाई द ब्रेक, यू अप्लाइड द ब्रेक, है ना बेटा। तो जैसे ही आपने ये देखा कि बच्चा सामने खेल रहा है, मुझे ब्रेक जो है वो दबाना है, और आपने ब्रेक दबाया, इन दोनों टाइम गैप को ही रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम बेसिकली वो टाइम इंटरवल है जिसके बीच में आप देखते हैं कि आपको कोई चीज करनी है, और आप एक्चुअली वो चीज कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम, है ना। तो टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन बिटवीन द नीड टू एक्ट एंड एक्चुअली एक्ट, है ना, एंड एक्चुअली एक्ट, है ना, उसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वही रिएक्शन टाइम है। और रिएक्शन टाइम में आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट मानी जाएगी, कि आप उसी वेलोसिटी से चल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतनी देर तक, जब आपने यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे आपने देखा, यू सॉ द चाइल्ड प्लेइंग, है ना, एंड सपोज करिए कि आपने t इज इक्वल टू टी आर पे आपने जो ब्रेक है वो दबा दी, आपने जो ब्रेक है वो दबा दी, तो आपने यहाँ पर t इज इक्वल टू टी पे ब्रेक दबा दी, यहाँ पे आपने ब्रेक सप्लाई कर दिए। अब आपने जैसे ही ब्रेक सप्लाई किया बेटा, गाड़ी वैसे ही तो रुकेगी नहीं, गाड़ी के पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, v, लेकिन ये गाड़ी धीरे 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 क्या होगा, जाके रुकेगी, भाई रुक जाएगी, थोड़ी देर के बाद ये रुकेगी। तो मान लेते हैं अब आपकी गाड़ी यहाँ पे आके रुक गई है, यहाँ पे फाइनली ये स्टॉप हो गई है। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा, है ना, यहाँ पे देखा कि भाई साहब मुझे ब्रेक दबानी है, यहाँ पे आपने ब्रेक दबाए, तो ये जो टाइम इंटरवल है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रिएक्शन टाइम है, ये क्या है, रिएक्शन टाइम। और
जब आपने ब्रेक अप्लाई किया और जब आपकी गाड़ी एक्चुअली रुकी, ये जो डिस्टेंस है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ठीक है बेटे, यही आपको सीखना है इसके अंदर, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ठीक, तो अब रिएक्शन टाइम जो है, इस दौरान आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहेगी, आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इतनी दूर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई, जब तक आपने देखा और ब्रेक अप्लाई किया, ये जो डिस्टेंस है, रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस, ये तो v इंटू टी आर ही रहेगा। लेकिन ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को एस डी से लिख रहा हूं, ये होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि जीरो का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी जीरो ही है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगी क्योंकि आपको रिटार्ड करना पड़ेगा ना मोशन, तभी तो आपका व्हीकल रुकेगा। तो ये माइनस से माइनस उड़ा दूंगा, जीरो की कोई औकात नहीं है, तो हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू आएगा। अगर आप जज्बाती होकर इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई टू आएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जब आपने देखा कि कार रोकनी है और जब एक्चुअली कार रुकी, उसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, टोटल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस रिएक्शन टाइम के द्वारा, रिएक्शन टाइम इंटरवल के अंदर भी जो डिस्टेंस है वो भी, और प्लस जो आपने यू स्क्वायर बाई टू ए जो डिस्टेंस आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी, दोनों ही इसके अंदर शामिल की जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में जो पूछा जाता है, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस से ही रिलेटेड सिर्फ पूछा जाता है। लेकिन जब हम जेई की बात करते हैं तो जेई में रिएक्शन टाइम पे भी क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन टाइम ये था, तो बताइए अब इसके बाद कितनी देर के बाद कोई रुका है या चला है। इज दैट ओके टू यू? आई एम गेसिंग कि आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया कि बेसिकली बात क्या हो रही है। इज दैट ओके? यू यहां पर इनिशियल स्पीड है जब ब्रेक अप्लाई की गई, इसको इनिशियल स्पीड मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, ए को हम एक्सेलरेशन मानेंगे। इज दैट ओके? इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कार वॉज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। If the same car is traveling at 80 किलोमीटर पर आवर, the minimum stopping distance in meter is। तो बेटा देखिए, यहां पर जब सेम कार लेंगे ना, तो हम ये मानेंगे कि ये जो सेम कार है वो ब्रेक अप्लाई करने पे सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है, सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है। ये हमें चीज समझनी है और ये मान के चलनी है। ठीक है, तो अगर हम पहले देखें तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और स्टॉपिंग डिस्टेंस जो थी वो 40 मीटर थी। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं कि पहले केस में एस वन इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर बाई टू ए होगा। दूसरे केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस पता करनी है, इस केस में अब वो दूसरे स्पीड से चल रहा है तो यू टू स्क्वायर बाई टू ए सेम ले सकते हैं। ए सेम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया सेम कार है तो सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू यू वन का स्क्वायर बाई यू टू का स्क्वायर। तो बेटे यहां से आ जाएगा एस वन कितना है? पहले केस में 40 मीटर, दूसरे केस में हमें निकालना है, पहले केस में स्पीड कितनी थी 40, तो 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40, और नीचे आ जाएगा 80 इंटू 80 क्योंकि 80 का स्क्वायर है, तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, एस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 इंटू 4 यानी कि 160 मीटर। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी वो मीटर में दी हुई थी, तो ये हमारा आंसर भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब सेम कार आती है तो सेम रिटार्डेशन आती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कार ट्रेवलिंग एट v मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस s मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, देन अनदर कार विच इज मूविंग विद डबल द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, है ना बेटा, एंड हैविंग हाफ ऑफ इट्स रिटार्डेशन विल बी स्टॉप्ड इन अ डिस्टेंस। तो पहली जो कार है बेटा, उसकी स्पीड u1 उसको v मान लेते हैं और उसकी एक्सेलरेशन a1 उसको a मान लेते हैं। सेकेंड कार का u2 डबल द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार तो 2v मान लेते हैं और उसकी रिटार्डेशन a2 इसको a बाई टू मान लेते हैं। तो पहली की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी s1 वो होगी v स्क्वायर बाई टू ए, और दूसरे वाले की होगी s2 वो होगी 2v का स्क्वायर, है ना बेटा।
बाई 2a की वैल्यू यहाँ पे a बाई 2 हो जाएगी। तो अब वो बोल रहा है कि S1 की वैल्यू तो हमें s दी हुई है जो कि होगा v स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो बताओ S2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे S2 की वैल्यू हो जाएगी 4 v स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा a, और v स्क्वायर बाई a, देखो ये जो v स्क्वायर बाई a है इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम यहां से लिख दें v स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s। तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू ट्वाइस ऑफ s, तो ये हो जाएगा 8s। कितना आ जाएगा 8s। तो आपकी जो सेकंड कार है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी SD की वैल्यू वो आएगी बेटा 8 टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार। इज दैट ओके टू यू। चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कार ड्राइवर टेक्स 0.25 seconds to react when he sees a situation required braking। ठीक है, द कार स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। When brakes are applied, the car experience a deceleration of 6 meter per second square. How much distance will the car travel after the driver sees the situation requiring braking before it actually stops? तो बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पहले वो कह रहा है कि एक ड्राइवर जो है उसको रिएक्ट करने में जो टाइम लग रहा है वो 0.25 सेकेंड है। तो मान लो आपकी कार यहाँ पे थी और ड्राइवर ने एक्चुअली यहाँ पर देखा कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, तो इसको हम बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन। और उसने एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई किए ब्रेक, तो यहाँ पे जो टाइम हो चुका था वो 0.25 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टाइम इंटरवल है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। और इस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है एस आर, वो कितनी होती है बेटा, वेलोसिटी इंटू टी आर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो होगी 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 इंटू टाइम कितना है 25/100। ठीक है बेटे, तो 18×3 = 54 और 25×4 तो ये कितना आ जाएगा 15/4 मीटर। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है ये ट्रेवल हुई है रिएक्शन टाइम के दौरान। इज दैट ओके टू यू। अब देखते हैं आगे। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया कार और आगे गई और फाइनली यहां पे कार स्टॉप हो गई। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है हमारा। ठीक, इस समय कार कितने से चल रही थी, इस समय कार 54 से चल रही थी, यानी 54 इंटू 5/18 कर दे तो 18×3 = 54, 5×15 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। तो अब इस केस में मैं अगर देखूं स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2a। यू स्क्वायर है 15 इंटू 15 और 2a रिटार्डेशन कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 रख देते हैं। तो 3×2 = 6, 3×5 = 15, कितना आ गया 15×75/4। प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15/4 यहाँ से और 75/4 यहाँ से। तो 75 और 15 कितना हो गया 90/4। तो 90/4 अगर आप चाहें तो ऐसे ही लिख दीजिए और नहीं तो इसको काटिए। 4×2 = 8, 110, 4×2 = 8, 2 और 4×5 = 20, तो 22.5 मीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कई बार सिर्फ स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ लेता है ना, या ब्रेकिंग डिस्टेंस। कई केसेस में इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार वो ब्रेकिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ लेता है, कई बार टोटल डिस्टेंस पूछता है, कई केसेस में सिर्फ रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो भी पूछता है। तो आपको याद रखना है कि रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उस दौरान जो कार है या जो व्हीकल है वो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा होता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी से जिस टाइम पर उसने देखा है कि मुझे अब ब्रेक लगानी चाहिए। इज दैट ओके टू यू। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। अ ड्राइवर ड्राइविंग अ कार एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड suddenly saw a checkpoint ahead of him at a distance of 95 meter. He applies the brake after some time to produce a retardation of 2.5 meter per second square. If an accident was to be avoided, his reaction time was। तो बेटा सोचो, पहले कार यहाँ पे होगी और उसने किसी रिएक्शन टाइम टी आर जो हमें निकालना है
उसके बाद अप्लाई किया होगा ब्रेक। यहां पर उसकी स्पीड वही रही होगी जो पहले थी, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनली उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और वो रुक गया होगा। और यहाँ पे उसकी रिटार्डेशन थी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली वो रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर चेक करें कि इसने यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस एस डी कितनी है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो एस डी की जो वैल्यू आएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो आ जाएगी 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2.5, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5, तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो 80 मीटर। तो इसका मतलब बेटा कि जब ब्रेक अप्लाई कर दिया है उसके बाद 80 मीटर उसे चलना है। यानी कि अभी हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, अगर एक्सीडेंट को रोकना है तो हमें जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो 95 से जस्ट कम कवर करनी है। तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि चेक पॉइंट 95 मीटर अहेड है। इसका मतलब अभी रिएक्शन टाइम में उसे 15 मीटर से कम चलना है। रिएक्शन टाइम में उसे 15 मीटर से कम चलना है। और हमें पता है रिएक्शन टाइम में कोई व्हीकल कितना चलता है, रिएक्शन टाइम और उसकी जो स्पीड थी 20। और ये कितना होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 15 के। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा कि जो मेरा रिएक्शन टाइम है वो लगभग लगभग 15/20 होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.75, क्योंकि 15/2 7.5, हाँ तो 0.75 सेकेंड, यही आंसर आ जाएगा 0.75 सेकेंड। दिस वुड बी द रिएक्शन टाइम जस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट एट द चेक पॉइंट बेटा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, आप इस सीरीज को भी पसंद कर रहे हैं। बच्चों, इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू लिखें और आप बताएं कि आपको सीरीज में और क्या चीज चाहिए, क्या आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, और अगला जो सीरीज का जो चैप्टर है वो आप कब तक चाहते हैं कि मैं उसे अपलोड करूं। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये चैनल ग्रो कराना है, मेरी हेल्प करनी है, तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल को जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओनली सीरियस स्टूडेंट्स को। इज इट ओके? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।